पैसे की चोरी करेगा, काम ठीक नहीं करेगा, छुट्टियां बहुत ज्यादा करेगा और बीच में काम छोड़कर चला जाएगा। अनट्रेन्ड बंदा होगा, इसको सिखाऊंगा सब कुछ। अगर आपको लगता है कि यार ये छुट्टी करेगा तो आप इन 4 स्टेप्स फॉर्मूला को यूज करो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शाज़िब अली, आई एम बिजनेस कंसल्टेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट कोच। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और पहली बिजनेस सीरीज रोड के कारोबार से करोड़ के कारोबार के अंदर आपका फिर से वेलकम है। ये एक बिजनेस सीरीज है जहां पर मैं आपको सिखाता हूं कि अगर आप चाय बेचते हो, आप बिरयानी बेचते हो, आपकी कोई दूध की दुकान है, तो आप अपनी दुकान की प्रॉफिट को कैसे बढ़ाओगे, अपनी सेल्स को कैसे बढ़ाओगे, आपको दुकान चलाने के अंदर कोई भी मसला आ रहा है, उस मसले को कैसे खत्म करोगे, आप एक दुकान से 2 दुकान, 2 से 4, 4 से 8 दुकानें कैसे खोलोगे। आज बात करेंगे जो लोग अपनी दुकान चला रहे होते हैं, वो उनको लगता है कि वो कारोबार कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने अपने लिए एक नौकरी करने की एक जगह बना रखी होती है जहां पर अगर वो जाएंगे तो उनको पैसा आएगा, और अगर वो वहां पर नहीं जाएंगे तो उनकी जो दुकान है वो बंद हो जाएगी, उनका कारोबार बंद हो जाएगा और उनको पैसा आना बंद हो जाएगा। और जब इन लोगों को लगता है कि इनको अब अपना कारोबार बढ़ाना चाहिए तो इनके सामने 2 चैलेंजेस होते हैं। नंबर 1, इनकी प्रॉफिट एक तो इतनी कम होती है कि ये एक नया बंदा अफोर्ड ही नहीं कर पाते, और नंबर 2, अगर ये नया बंदा अफोर्ड कर पाए तो इनका सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है कि वो बंदा इनको सही नहीं मिलता, इनको मुलाजिम सही नहीं मिलता। वो या तो चोरी करेगा, या वो काम ठीक से नहीं करेगा, वो छुट्टियां बहुत ज्यादा करेगा और बीच में कभी भी काम छोड़कर चला जाएगा। अब नंबर 1, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से, मतलब आपकी दुकान की प्रॉफिट ही बहुत ज्यादा कम है, जैसे कि आप दुकान से 50,000 कमाते हो, आपने एक बंदा रखा है जिसको आप 25,000 दे देते हो, और दूसरे आप हो जो 25,000 जो बचता है उससे आप अपना घर चलाते हो, तो जाहिर सी बात है कि आप प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से आप नया बंदा नहीं रख पाओगे। क्योंकि अगर आपने एक और बंदा रखा कि हाँ भाई अब मैं अपनी दुकान को बिजनेस की तरह चलाऊंगा, 2 बंदे मेरी दुकान चलाएंगे, मैं घर पर बैठूंगा, अब मेरा कारोबार चल रहा है, सो डेफिनेटली आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। क्योंकि 2 बंदे रखे आपने 25-25 सैलरी पर, 50,000 वो ले गए और आप घर बैठ गए और आपको कुछ भी नहीं मिला। सो अगर प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से आप अपने कारोबार को नहीं बढ़ा पा रहे हो तो इसका एक ही मतलब है कि आपने अभी तक मेरी बिजनेस सीरीज रोड के कारोबार से करोड़ के कारोबार को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो, आपने मेरी कोई पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसको देखकर आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा पाते। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर कि आप वो वीडियोस देखो, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, अपनी दुकान की प्रॉफिट्स को बढ़ाओ। जैसे कि अगर आप एक दुकान से 25,000 कमा रहे हो तो आप उसी दुकान से 50,000 75,000 कैसे कमाओगे ताकि बाद में आप बंदे भी रख पाओ। और इसके अलावा आगे भी मैं प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के और तरीके आपको इस बिजनेस सीरीज के अंदर बताने वाला हूं। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। जिन दुकानदारों को लगता है कि हाँ यार उनकी प्रॉफिट अच्छी खासी है कि वो कुछ बंदे जो है ना वो अफोर्ड कर सकते हैं ताकि उनकी जो दुकान है, उनका जो कारोबार, जिसको वो कारोबार कहते हैं, वो एक कारोबार की तरह चले। अब इनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि जब ये कोई नया बंदा लेकर आते हैं तो वो क्या करता है कि वो काम ठीक से नहीं करता, काम चोरी करता है, या तो इनका कोई कैश का काम है तो पैसे भी चोरी करेगा, या फिर छुट्टियां बहुत ज्यादा करेगा, छोटी छोटी बात के ऊपर छुट्टी कर लेगा, या फिर कभी भी बीच के अंदर इनको बगैर बताए काम छोड़ के ही चला जाएगा। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपने कोई बंदा अपनी दुकान के लिए रखना है तो आपने कैसे रखना है और उसको आपने कैसे ट्रेन करना है ताकि वो आपसे भी अच्छा काम करे। अगर उसके अंदर स्किल्स आपने डेवलप कर दी, आपने उसको ये सब चीजें सिखा दी, तो वो या तो आपकी तरह काम करेगा या फिर आपसे भी अच्छा काम करेगा ताकि वो आपकी दुकान को एक कारोबार की तरह देखे, बिजनेस की तरह देखे और उसको आगे लेकर जाए। अब देखो, सेम प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंपनीज के साथ भी आती है। कंपनीज क्या करती हैं, वो इंटरव्यू लेती हैं उनका, ठीक है, वो उनका पूरा एक सिस्टम बना होता है कि वो किस तरीके से उनको सिलेक्ट करेंगी, फिर उनका इंटरव्यू होगा, वो चेक करेगी कंपनी के हाँ यार ये सही बंदा है भी कि नहीं। इसके अलावा वो उनको भी सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि यार ये कंपनी के अंदर चोरी ना करे, तो वो क्या करते हैं कि एग्रीमेंट उनके साथ साइन करते हैं। अब छोटी दुकान जो है, जो छोटा दुकानदार है, वो इस चीज को नहीं कर पाता कि वो ना ही इंटरव्यू ले पाता है और ना ही वो एग्रीमेंट कर पाता है। सो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यही सिखाने वाला हूं कि आपने एक नया बंदा अपनी दुकान के अंदर कैसे लेकर आना है और कैसे फिर उसको अपना काम सिखाना है और कैसे फिर वो आपके बगैर ही आपकी तरह या आपसे भी अच्छा काम करेगा और आपकी दुकान को, आपके कारोबार को आगे की तरफ लेके जाएगा। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई कर लेना कि रीजन क्या है कि पास्ट के अंदर आपके पास कोई बंदा आया तो वो आपके पास नहीं टिका, या फिर आपको पसंद नहीं है कि आपकी दुकान के अंदर कोई बाहर का बंदा आए और क्योंकि वो सही काम नहीं करता। तो वो रीजंस आपने आइडेंटिफाई करने और उसको कागज के ऊपर आप लिख लो। जैसे कि रीजंस हमने पहले जो बात की वही हो सकते हैं कि यार ये पैसे की चोरी करेगा, काम ठीक नहीं करेगा, छुट्टियां बहुत ज्यादा करेगा और बीच में काम छोड़कर चला जाएगा। अब आपने ये रीजंस लिख लिए। अब बात करते हैं इन सबके सॉल्यूशन की। नंबर 1 है कि आप नया बंदा जब लेकर आओ तो उससे क्रॉस क्वेश्चन करो। अपनी जो प्रॉब्लम्स आपने ऊपर लिखी हैं उसके हिसाब से आप उससे ये पूछो कि यार आप जो हो अपने आप को 1 साल बाद कहां पर देखते हो।
अगर वो इंसान आपको कहता है कि यार भाई 1 साल बाद तो मैं देखता हूं कि मैं चाहता हूं मेरी अपनी ही कोई दुकान हो किसी भी चीज की, मान लो कि आप बेचते हो, फ्राइज बेचते हो, लेकिन वो कह रहा है कि भाई मेरी कोई दूध की दुकान हो कि मैं वहां पर दूध बेच रहा हूं, तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये टेम्परेरी यहां पर काम करने आया है। ये जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इसलिए ढूंढ रहा है कि जो जितना टाइम इसको अपनी दुकान खोलने के अंदर लगेगा उतनी देर में ये कहीं और काम करे, वहां से पैसा है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये यहाँ पर टिकने वाला नहीं है। नंबर 2, आप उससे एक और क्वेश्चन पूछते हो, आप उसको बोलते हो कि अगर वो एक्सपीरियंस्ड है, उसने पहले कभी कहीं काम किया, तो आप उससे पूछते हो कि आप जहां पर पहले काम करते थे वो काम आपने क्यों छोड़ा। वो आपको बताता है कि भाई वो मैंने काम इसलिए छोड़ा कि यार टाइम नहीं हमारा बन पा रहा था। वो मुझे बुलाते थे सुबह, और सुबह देखो यार मुझसे नहीं उठा जाता, मैं लेट हो जाता था, तो वहां पर लेट होने के ऊपर मेरी देखो यार कितने बेवकूफ है, मेरे पैसे काटते थे, इनको अकल ही नहीं है, तो इसलिए वो मैंने काम छोड़ दिया। अब यहां पर आपको पता चल गया कि ये इसको आप जिम्मेदारी नहीं दे सकते। अगर आपने अपनी दुकान खोलने की जिम्मेदारी इसको दे दी, ये लेट लतीफ है, ये टाइम पर आएगा नहीं, आपको दुकान पर इतना बड़ा ताला लगा हुआ नजर आएगा। खैर ये मैंने आपको एग्जांपल दी कि जब आप अपनी हिसाब से जो प्रॉब्लम्स आपने पास्ट के अंदर देखी है कि यार लोगों के अंदर ये मसले होते हैं, इस वजह से मैं नए लोग ला नहीं पाता हूं और मेरा कारोबार आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो आप अपने मसलों के हिसाब से सवाल जवाब उससे करोगे। या फिर आप क्या करोगे, लाइव डेमो ले लो, इसको सीधा दुकान के अंदर ले जाओ और इसको बोलो कि अगर तो ये एक्सपीरियंस है तो इसको बोलो कि ये अब आपको काम करके दिखाए। आप वहां पर चेक कर लो कि इसकी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन कैसी है, कस्टमर को कैसे डील कर रहा है, इसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, क्या ये कस्टमर के साथ ताल्लुक बना पा रहा है, तो ये आगे भी उनके साथ उनको लॉयल बना देगा। या फिर क्या सिर्फ कस्टमर्स के ऊपर इसका ध्यान है और दुकान के ऊपर इसका ध्यान नहीं है कि यार माल अगर मेरा बिखरा हुआ है, कोई चीज कहीं पर रखने वाली है, तो ये वो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। या फिर अगर ये कोई काम करने जा रहा है तो कस्टमर पीछे खड़ा है, वो इसको बुला रहा है और ये भाई साहब पहले क्या कर रहे हैं कि मैं ये काम खत्म कर लूं, तो ये कस्टमर को वैल्यू नहीं दे रहा। आपको कुछ चीजें यहां पर भी समझ में आ जाएंगी। या फिर आप इस प्रॉब्लम को भी उसके साथ क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो कि मान लो कि कस्टमर आपके पास आता है, वो आपके ऊपर चिल्लाता है, वो आपको बोलता है कि तुम्हारी गलती, तुमने ये चीज खराब दी है, जबकि आपकी गलती नहीं है, वो चीज कंपनी ने खराब दी है। तो आप क्या करोगे, उसको ऐसी सिचुएशन के अंदर डालकर देखो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको बोलो कि इमेजिन करो कि ये सिचुएशन है, तो आप क्या करोगे, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसको रखूं या ना रखूं। तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो बंदे रखने की, जो मुलाजिम रखने की, एम्प्लॉइज को हायर करने की, वो सॉल्व हो जाएगी सवाल जवाब करने के अंदर ही। और प्लस मैं बता दूं कि कुछ लोगों को होता है कि यार अच्छा मैं अब चाहता हूं अपना कारोबार बढ़ाऊं, तो मुझे बंदे कहां से मिलेंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज तो अपने वेबसाइट्स के ऊपर बता देती है कि भाई हमें जो है ना एम्प्लॉइज की जरूरत है, तो लोग अप्लाई करते हैं, वो सिलेक्ट हो जाते हैं और एंड सो ऑन। आपने भी सेम यही करना है कि आप सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपना बता दो कि भाई मुझे ये इस काम के लिए ये बंदा चाहिए, मैं ये सैलरी दूंगा और ये बेनिफिट्स दूंगा। फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी कहीं पर भी आप अपलोड कर पाओ तो ठीक है। लेकिन आपको मैं एक जुगाड़ू तरीका बता रहा हूं, बहुत ज्यादा चीप है, मतलब सस्ता है। चीप का मतलब ये वाला, आप क्या करो कि आपकी जैसी ही जो दुकानें हैं, फॉर एग्जांपल आपकी मोबाइल बेचने की दुकान है, तो आप देखो कि आपके आसपास जो लोग मोबाइल बेच रहे हैं, तो आप उनसे जाकर बात करो कि यार जो आपके पास बंदे काम करते हैं, क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा बंदा है, तो आप उनसे भी ले सकते हो। या फिर आप उनसे पूछ सकते हो कि आपने ये बंदे कहाँ से, कैसे हायर किए थे, कैसे लेकर आए, तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा कि यार नए बंदे कहाँ से मिलेंगे। या फिर समटाइम्स क्या होता है कि जो लोग आपको रिटेल स्टोर्स के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे होते हैं, ये ज्यादातर गांव से आते हैं, तो आप भी गांव से मंगवा सकते हो, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं वहां पर अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं होती है, तो वो लोग शहर की तरफ का रुख करते हैं कि शहर में जाएंगे, वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी, वहां पर हम काम करेंगे, पैसे कमाएंगे। तो आपके आसपास की जो दुकान वाले हैं वही आपको बता देंगे कि यार मेरे पास जो बंदा काम करता है ये मैंने गांव से बुलवाया था, तो इसी बंदे को मैं बोलता हूं ये अपने कोई वहां पर अजीजों कारिब या दोस्त या रिश्तेदारों के अंदर से अगर किसी को काम की जरूरत है तो आपके पास मैं भेज दूंगा। अब यहाँ पर जो लोग होते हैं वो इस बात से घबरा जाते हैं कि यार अनट्रेन्ड बंदा होगा, इसको सिखाऊंगा सब कुछ, तो ये बहुत आसान है। पता है क्या करो, आप अपना एक प्रोसेस रेडी करो कि कस्टमर से बात करने का 3 स्टेप का मेरा ये प्रोसेस है। जैसे पहला स्टेप है, जब कोई कस्टमर आएगा तो मैं स्माइल दूंगा उससे। सेकंड स्टेप के ऊपर मैं उसको बोलूंगा जी बताएं। थर्ड स्टेप के ऊपर मैं देखूंगा कि अगर उसका नाम मुझे पता चल रहा है तो मैं बार बार उससे नाम लेकर
उसको बुलाऊंगा ताकि मेरा उसके साथ अनकॉन्शियस ताल्लुक बने और मेरा वो एक लॉयल कस्टमर बने और वो मेरे पास ही आए। सो इस तरीके से आप ये नोटिस कर लो कि यार मैं, अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा सेल्समैन हूं, मैं अपनी दुकान को बहुत अच्छे से चला पाता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कस्टमर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूं जिससे वो कस्टमर मेरा लॉयल बन रहा है और मेरे पास दोबारा आ रहा है। तो आप उसको 3 से 4 स्टेप्स के अंदर तोड़ के लिख दो, और जब नया बंदा आए तो उसके पास जब स्टेप्स पहले से पड़े होंगे तो आपको उसको ट्रेन करने के अंदर बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी और वो बहुत जल्दी सीख भी जाएगा। नाउ बैक टू द टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं और सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे। पहला सॉल्यूशन हमने दे दिया कि क्रॉस क्वेश्चन आप उससे पूछ सकते हो, लाइव डेमो ले सकते हो। और नंबर 3, अग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस आपने उसके साथ साइन कर लेनी है। अब ये जो कंपनीज होती हैं ये जो करती है वही सेम आप भी करो। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, आपको जो जो प्रॉब्लम है कि यार ये चोरी करेगा, ये काम सही नहीं करेगा, तो आप अपने एग्रीमेंट के अंदर वो लिखवाओ कि आपकी पॉलिसी क्या है। इसको कहते हैं कि प्रेज एंड रेप्रीमेंट पॉलिसी, कि आप एग्रीमेंट के अंदर वाज़े लिखवाओ कि आप अपने बंदे को क्या क्या फायदे दोगे और अगर वो कोई गलती करेगा तो उसके ऊपर आप उसको क्या सजा दोगे। जैसे कि आप एग्रीमेंट के अंदर लिखवा देते हो कि भाई अगर मेरा मुलाजिम 10 रुपए की 1 रुपए की चोरी भी करता हुआ पकड़ा गया तो जितनी दुकान की मेरी टोटल सेल्स है पूरे दिन की, और जिस दिन से वो बंदा आया है तो उस दिन से लेकर जब उसकी चोरी पकड़ी जा रही तो उतने दिन के वो पैसे जुर्माने के तौर पर मुझे देगा, और प्लस चोरी के ऊपर जो लीगल एक्शन होगा वो भी हम उसके ऊपर लेंगे। इसके अलावा आप और भी जो जो चीजें हैं कि भाई उसकी ड्यूटी क्या होगी, वो करेगा क्या, वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो क्या क्या चीजें नहीं कर सकता, वो आपको छोड़ने से पहले 15 दिन या 30 दिन पहले बताएगा, वो छुट्टी कब कर सकता है। तो ये सब चीजें आप पहले से ही लिख दोगे तो आप नए बंदे को पहले से ही कंडीशन कर दोगे कि भाई यहां पर काम करना है ना तो इंसान के बच्चों की तरह काम करना है। और इसके साथ आप कोशिश करो कि आप, अगर आपको लगता है कि यार ये जो मेरा नया बंदा है, ये मुलाजिम है, ये गलती करेगा, जैसे ये पैसे की कोई चोरी करेगा या फिर ये छुट्टी करेगा या फिर ये काम चोरी करेगा, मुझे ऐसा लगता है, तो आप इंतजार मत करो कि यार जब ये करेगा कुछ इस तरीके का काम तो ही मैं इसको फिर बताऊंगा कि भाई ये नहीं करना और ये करना चाहिए और ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। आप इसकी जगह क्या करो कि पहले से ही उसको कंडीशन कर दो, पहले से ही हाथी के पांव में एक रस्सी डाल दो जिससे वो हाथी हिले भी ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको डर लग रहा है कि ये जो मेरा मुलाजिम है जो मैंने रखा है ये कल को अगर छुट्टी करता है तो यार मेरी दुकान को बहुत नुकसान हो जाएगा, और हो सकता है कि अगर मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ कि इसकी जिम्मेदारी हुई कि ये आकर दुकान खोले तो ये तो अगर इसने छुट्टी कर ली तो उस दिन दुकान खुलेगी नहीं और मुझे नुकसान हो जाएगा। तो फायदा कुछ नहीं हुआ बंदे रखने का, उल्टा मैंने एक और जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली, एक और बोझ ले लिया। तो आप क्या करो, अगर आपको लगता है कि यार ये छुट्टी करेगा तो आप इन 4 स्टेप्स फॉर्मूला को यूज करो जिससे उसको आप इंपॉर्टेंस बता दोगे अपनी दुकान की, अपने कारोबार की, और आपके लिए कितना जरूरी है। नंबर 1 है इमोशनल रीजनिंग। आप उसको बताते हो स्टोरी के तौर के ऊपर, ये जो आपको दुकान के अंदर अहमद काम करते हुए नजर आ रहा है, एक बार क्या हुआ कि अहमद के जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी, इतनी उसके जिस्म के अंदर दर्द थी जो इसके दोनों कंधे वो उठ भी नहीं पा रहे थे, और अहमद का काम था सुबह आकर दुकान को खोलना। लेकिन अहमद इस चीज को समझता था, अहमद को अपनी जिम्मेदारी का एहसास था, और अहमद को 100% पता था कि उसके हाथ ऊपर भी नहीं आएंगे, वो जो दुकान का जो शटर होता है वो उसको भी नहीं उठा पाएगा। लेकिन फिर भी अहमद उस दर्द के अंदर भी दुकान पर आया, उसने किसी और की हेल्प से उस शटर को तो उठवा लिया, और जब दुकान के अंदर वो गया उसको वहां पर काम करने के अंदर भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि हाथ उठ ही नहीं रहे थे दर्द की वजह से। लेकिन फिर भी उसने कस्टमर को ये शो नहीं कराया कि भाई मुझसे काम नहीं हो रहा, उसने अपना पूरा 100% दिया, और 1-1.5 घंटे बाद वो दर्द अपने आप खत्म हो गया। लेकिन फिर भी अहमद ने हार नहीं मानी, अहमद ने जिस्म दर्द के बाद भी छुट्टी नहीं की। इसके अलावा जो आप अली देख रहे हो दुकान के ऊपर काम कर रहा है, एक दिन इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। जब मौसम चेंज होता है, नजला जुकाम बुखार लोगों को होता है, तो इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। इसका सर इतना दर्द कर रहा था कि इसकी आंखों के अंदर पानी, तो हमने भी देखा है कि इसकी आंखों के अंदर पानी आ रहा है उस दर्द की वजह से। लेकिन फिर भी इसने अपनी जिम्मेदारी को समझा, क्योंकि अली को पता था कि उसकी वजह से काम रुक जाएगा, काम को नुकसान पहुंचेगा, और उसकी वजह से जो उसके बिहाफ के ऊपर काम करेगा उसको भी तकलीफ होगी, किसी को उसकी वजह से एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अली ने इस बात को समझा और फिर भी उस दर्द के अंदर भी वो दुकान के अंदर आया। इसी तरीके से हमने इस कारोबार को बिल्ड किया है, इतनी कुर्बानियों के साथ। हमारे इस कारोबार के साथ बहुत ज्यादा जज्बात है। हम ईद वाले दिन भी जब लोग छुट्टी करते हैं, हम तब भी लोगों के लिए यहां पर आते हैं ताकि लोगों की जो जरूरत की चीज है वो उनको मिल पाए। स्टेप नंबर 2 के ऊपर आपने उसको लॉजिकल रीजनिंग देनी है कि भाई देखो, अगर आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है कि दुकान पर आना, आपका काम है दुकान को खोलना, और आप उस दिन किसी भी वजह से छुट्टी कर लेते हो,
तो क्या होगा, जो कस्टमर जो होंगे वो किसी और दुकान के ऊपर चले जाएंगे। और अगर कस्टमर को वहां पर कंफर्टेबल लगा, कस्टमर को लगा कि यार ये दुकान तो मैं बहुत जल्दी यहां पहुंच जाता हूं और इसके रेट भी थोड़े सही है, यहाँ पर इसकी सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी है, तो कस्टमर हमसे टूटकर फिर उसके साथ वफादार हो जाएगा, जिससे हमारी सेल्स के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और हमें एक दिन के अंदर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसका असर हमें महीनों की सेल्स और प्रॉफिट के अंदर देखना पड़ेगा। तो किसी भी मुलाजिम की एक दिन का छुट्टी करना हमारी पूरी सालों की मेहनत को खत्म कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। स्टेप नंबर 3 है इनहेंस इन्वॉल्वमेंट। अब आप उसको ये बोलते हो कि यार इमेजिन करो कि आपने सेक्रीफाइस करके, कुर्बानियां देकर, रिस्क लेकर एक दुकान बनाई, कारोबार खड़ा किया और आपने एक बंदा रखा जो अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से उस दुकान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। उसकी छुट्टियां जो है दुकान की सेल्स को डिस्टर्ब कर देती हैं और एक दिन दुकान पर ताला लग जाता है, तो आपको कैसा फील होगा? आपने जो इतनी जज्बात के साथ, आपने इतनी मेहनत के साथ, रिस्क के साथ, कुर्बानियों के साथ अपना कारोबार खड़ा किया, वो एक इंसान की गैर जिम्मेदारी की वजह से सब खत्म हो गया। आप उस इंसान के साथ क्या करोगे? वो फील कर पाएगा कि हाँ यार, अगर ये कितनी बड़ी चीज़ है, मेरा एक दिन छुट्टी करना, अगर मैं जैसे मैं गैर जिम्मेदार हूँ, मैं तो वैसे ही काम चोर हूँ और मैंने छुट्टी की तो इनकी तो सालों की मेहनत मेरी वैसे बर्बाद हो जाएगी, तो इंसान का बच्चा हुआ थोड़ी शर्म खाएगा। आपने इसकी शर्म खाने का वेट नहीं करना है, स्टेप नंबर 4 के ऊपर आना है और आपने उससे क्वेश्चन पूछना है। अब आप उससे पूछो कि देखो, अब आप इंपॉर्टेंस को समझ गए हो और आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप मेरे छोटे भाई की तरह हो या आप मेरे बड़े भाई की तरह हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ हो और डेफिनेटली आप भी ये नहीं चाहोगे कि आपकी वजह से मुझे यहाँ कारोबार को कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप अभी अपना फैसला बता सकते हो कि आपको हमारे साथ काम करना है या नहीं करना है। अब ये सवाल पूछने के बाद आपने पॉज लेना है, उसको अपना डिसीजन लेने दो और उसका डिसीजन कोई भी हो, वो आपके साथ काम करना चाहे या ना चाहे, आपने एंड में उससे पूछना है। चाय के बारे में पूछो, कोई स्नैक्स के बारे में पूछो, कोई खाने के बारे में पूछो। मेक श्योर कि आप उसको कोई ना कोई, जैसे चाय पिला दो या कोल्ड ड्रिंक पिला कर ही वहां से भेजो। फिर उसका जो भी जवाब होगा, अगर वो आपके साथ काम करना चाहेगा, सो वो एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के साथ आपके साथ काम करेगा। वो आपकी दुकान के अंदर एक वाकई एक ऐसा इंसान साबित होगा जो आपके कारोबार के ऊपर बोझ नहीं है, बल्कि आपके कारोबार का एक पहिया है जो व्हील लग गया उसको, जो बहुत स्पीड से घूमेगा और बाकी लोगों को भी अपने साथ स्पीड से घुमाएगा और आपका कारोबार तेजी से आगे बढ़ेगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। अब आपने क्या किया है कि आपने इंटरव्यू कर लिया, क्रॉस क्वेश्चन उससे कर लिया, आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब वो बंदा आपके सामने आज आ चुका है, आप उसको अपनी दुकान के अंदर आज ले आए हो। आपने क्या करना है कि जो बड़ी कंपनीज करती है, ओरिएंटेशन करती है, जैसे कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसकी ओरिएंटेशन क्लास होती है जहां पर उसको बताया जाता है कि भाई ये कंपनी क्या है, कैसे करती है और आप यहां पर कैसे काम करोगे। सिमिलरली आपने भी यही चीज करनी है। जैसे ही नया बंदा आपके पास आया तो सबसे पहले आपने उसको अपना विजन बताना है कि हम अपनी दुकान को एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जो कस्टमर के लिए सबसे बेहतरीन जगह हो, जो चीज वो चाहता है उसको वो चीज मिले। आपने सबसे पहले उसको अपना विजन बता देना है। आपके पास विजन जरूर होना चाहिए, क्योंकि दुकानदारों के पास, जो छोटी दुकान होती है, जब तक उसके पास विजन नहीं होगा, उसके पास कोई गोल्स नहीं होंगे कि भाई उसकी सेल्स के गोल्स ये हैं, आज वो लाख कमा रहा है, अगले साल वो 2 लाख कमाना चाहता है, अगले साल उससे अगले साल वो 4 लाख कमाना चाहता है। जब तक गोल्स नहीं होंगे, जब तक विजन नहीं होगा, दुकान आगे भी नहीं जाएगी। वो सिर्फ उतना ही कमाएगी जैसे आपने जाकर शटर उठाया, लोग आए, जितना माल कल बिका उतना ही आज बिका, या उससे आगे पीछे फ्लक्चुएशन थोड़ी सी आई और दुकान बंद करके आप घर चले गए। ना फिर से टॉपिक के ऊपर दोबारा आते हैं। जब आपने उसको विजन समझा दिया तो उसको आपने 3 बातें बोलनी है। उसको आपने कहना है कि देखो, जितने लोग भी इस दुकान के अंदर काम करते हैं, हम एक ही टीम के अंदर काम करते हैं। मैंने आपको विजन बता दिया और जितने भी हमारी टीम के अंदर लोग हैं वो 3 बातों के ऊपर काम करते हैं। और वो 3 बातें कौन सी है? नंबर 1 है कस्टमर वैल्यू। आप उसको बताओ कि देखो, कस्टमर हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन ये आपका काम है हमेशा उसको सही फील कराना। कस्टमर झूठ भी बोलेगा, कस्टमर आपका नुकसान भी करने की कोशिश करेगा, कस्टमर आपसे बदतमीजी भी करेगा, लेकिन आपने उसको हमेशा अच्छा ही फील कराना है। कस्टमर से आपने कभी भी ना लड़ना है और ना ही उससे जीतना है। कस्टमर को हमेशा आपने ये फील कराना है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। नंबर 2, 100% रूल। आपने उसको बताना है कि जितने लोग भी इस दुकान के अंदर काम करते हैं वो जिम्मेदार हैं कि वो अपने दिमाग और अपने जिस्म का 100% इस दुकान के ऊपर लगाए। मतलब कि
ऐसा ना हो कि आप एक टाइम के ऊपर 2 कस्टमर्स को हैंडल कर सकते हो, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, काम से बच रहे हो और आहिस्ता आहिस्ता एक ही कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो और बहुत स्लो स्पीड पर काम कर रहे हो। इसके अलावा ना ही आपने कभी अपना दिमाग लगाया कि यार अगर मैं ये चीज 10 रुपए की खरीद रहा हूं तो कहीं से क्या मैं इसको 9 रुपए की खरीद सकता हूं ताकि दुकान को फायदा हो और उससे प्रॉफिट बढ़े। नंबर 3, HOW मेथड। इस कारोबार के अंदर, इस दुकान के अंदर आज हम जो काम भी अच्छे से कर पा रहे हैं वो इसी वजह से कर पा रहे हैं कि जब हमें ये काम नहीं आता था तो हमने इसको ट्राई किया, इसको कोशिश की, एक बार किया, ये नहीं हुआ, हमने उसको और बेहतर किया, फिर दूसरी बार ट्राई किया, तीसरी बार ट्राई किया और आज हम उस काम को अच्छे से कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी आपके सामने कोई ऐसा काम आए और आपको लगे कि ये नहीं हो सकता तो आपने ये नहीं बोलना कि ये नहीं होगा, आपने ये सोचना है कि ये कैसे होगा। आपने इसको ट्राई करना है और बार बार ट्राई करना है ताकि आप उस काम को बेहतर तरीके से कर पाओ। पाकिस्तान की पहली और सबसे बड़ी बिजनेस सीरीज रोड के कारोबार से करोड़ के कारोबार में आज तक के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई दुकान है, आप चाय बेच रहे हो, आप बिरयानी बेच रहे हो, आप कपड़े बेच रहे हो, आपकी कोई भी दुकान है, अगर आप चाहते हो उसकी सेल्स को बढ़ाना, प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हो, अपनी दुकान के किसी भी मसले को फ्री में मुझसे सॉल्व करवाना चाहते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल शाहजेब अली को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बिजनेस सीरीज के अंदर मैं आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन फ्री के अंदर देने वाला हूं। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।